नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है। ये एमसीक्यू सीरीज है एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर वैकेंसी आई है, जिसके अंदर RHEO, SSDO, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन है कि ठीक है कि किस तरह के हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, RHEO के अंदर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हमारा कौन सा 7 नंबर पार्ट है। चलिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रोटीन इन मैंगो सीड कर्नल इज, कि आम के बीज में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि आम का जो सीड होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो आम के सीड में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 9.5%। आम का सीड जो होता है, जिसको हम सीड कर्नल भी कहते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 9.5% होती है। कितनी होती है, 9.5% होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, ठीक है, आम का खाने युक्त भाग क्या होता है, कि आम में क्या खाया जाता है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, ठीक है, आउटर फ्रूट बॉल खाई जाए, एपिकार्प खाते हैं, या फिर हम एंडोकार्प खाते हैं, या फिर मिड फ्रूट बॉल या मीजोकार्प खाते हैं, या फिर क्या खाते हैं, पेरिकार्प। तो आम का जो खाया जाने वाला भाग होता है वो क्या होता है, मीजोकार्प होता है। क्या होता है, मीजोकार्प। ठीक है, याद रखेंगे, आम का खाने वाला भाग मीजोकार्प होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंगो इज द मेन सोर्स ऑफ विच विटामिन, कि आम के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है ना। तो आम के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है ना। विटामिन ए का सबसे जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो कौन होता है, मैंगो ही होता है, पका हुआ आम होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, तो आंसर विटामिन कितनी पाई जाती है, 48,000 इंटरनेशनल यूनिट है ना पर 100 ग्राम फ्रूट। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको इस 1 मंथ के अंदर RHEO की प्रिपरेशन कैसे करना है, किस प्रकार से हमको थ्योरी पढ़ना है, किस प्रकार से हमको MCQ सोल्व करना है, पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, ठीक है ना, कि हमको किस प्रकार से रिवीजन करना है सब चीज़ों का, इतने कम समय में हम अच्छी तैयारी कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन हो। चलिए, इसके बाद है आम का पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है। आम का जो पुष्पक्रम होता है इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, तो आम का जो पुष्पक्रम होता है इन्फ्लोरेसेंस होता है क्या कहलाता है, पेनिकल। आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं हम, तो आंसर है पेनिकल कहते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आम के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आम के पौधे पर किस प्रकार के पुष्प आते हैं, कि व्हाट टाइप ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट इन द, ठीक है, किस प्रकार के तो पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, आम के फ्लावर के अंदर किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। देखो, आम के फ्लावर के अंदर किस प्रकार के पुष्प होते हैं, क्या एंड्रोडायोसियस होते हैं, क्या गायनोडायोसियस होते हैं, या एंड्रोमोनोसियस होते हैं। तो आम के फ्लावर या फिर गायनोडायोसियस है ना, तो आम के फ्लावर पर जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, एंड्रोमोनोसियस होते हैं। एंड्रोमोनोसियस का मतलब ये होता है कि एक प्लांट जो है, ठीक है, एक प्लांट पर तो आपको मेल, ठीक है, और दूसरे प्लांट पर आपको मेल, ठीक है, या फिर फीमेल, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, ये वाली कंडीशन अगर रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोमोनोसियस कहते हैं। तो आम के किस प्रकार के फ्लावर होते हैं, एंड्रोमोनोसियस पाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप निम्न कथनों को पढ़िए और इसमें से ये बताना है हमको कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कथन सत्य है। ठीक है, पहला है कि आम के अंदर गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। क्या आम के अंदर गुणसूत्र की संख्या 40 होती है, क्या ये सही है क्या, तो आंसर ये तो सही है। इसके बाद सेकंड है, आम मूल रूप से शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। मैंगो इज बेसिकली ए टेम्परेट फ्रूट, क्या ये सही है क्या, ये सही है क्या, तो आंसर ये नहीं, ये सही गलत है। ठीक है, क्योंकि आम जो है, मैंगो है, ट्रॉपिकल का नहीं है, किसका है, सॉरी, टेम्परेट का ना होकर किसका है, ट्रॉपिकल का। आम तो भाई ट्रॉपिकल का है, किसका है, ट्रॉपिकल का है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, हमको बताना सही कौन से। इसके बाद आम की सामान्य वृद्धि हेतु कितना 24 से लेकर 27 डिग्री तापमान उपयुक्त रहना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि आम के फूल में फल ठहराव, फ्रूट सेटिंग जो है 1% होती है। क्या फ्रूट सेटिंग जो होती है 1% नहीं, ये भी गलत हो गया। कितना होती है, 0.1% होती है। तो यहाँ पर सही कौन कौन से, ए सही है और कौन सा, सी सही है। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा, ए और सी दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। चलिए, हम देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उससे मैंगो का पूरा रिवीजन हो रहा है अपना। ठीक है, मैंगो का क्या हो रहा है, पूरा रिवीजन हो रहा है
कि है ना, अगर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए लगभग 50, तो लगभग क्या हो जाएगा, पूरा मैंगो का रिवीजन हो जाएगा सारा कंप्लीट। चलिए, द कॉमर्शियल मेथड ऑफ मैंगो प्रोपोगेशन इन नॉर्थ इंडिया, क्या लिखा है, उत्तरी भारत में आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है। उत्तरी भारत में आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी होती है। तो उत्तरी भारत के अंदर आम की प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधि होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो आंसर कौन सी होती है, वेनियर ग्राफ्टिंग, है ना। कौन सी होती है भाई, वेनियर ग्राफ्टिंग जो होती है आम की नॉर्थ इंडिया के। साउथ इंडिया पूछे तो इनहार्चिंग, है ना, साउथ इंडिया पूछे तो आपको ये बता देना है, ठीक है, साउथ इंडिया ये। चलिए, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी हो गई, वेनियर ग्राफ्टिंग हो गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि आम के एक पुष्पक्रम में 1000 से लेकर 6000 फूल पाए जाते हैं, इनमें से कितने प्रतिशत फूल बनते हैं, अर्थात फल ठहराव प्रतिशत कितना होता है। देयर आर द 1000 से लेके 6000 फ्लावर्स इन वन इनफ्लोरेसेंस ऑफ मैंगो, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस बिकम्स फ्लावर्स, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रूट सेटिंग, कि भैया 1000 से लेके 6000 तो फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है, तो कितने प्रतिशत जो फ्रूट होते हैं सेटिंग होता है। अभी मैंने आपको बताया 0.1%, कितना होगा 0.1%, तो आंसर क्या आएगा 0.1% होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, आपको गलत चुनना है। क्या चुनना है कि भाई गलत, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट को चुनिए, गलत कौन सा है। कि आम का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। आम में मुख्यतः टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, नहीं, आम में जो है टार्टरिक एसिड नहीं होता, ये तो किसमें होता है, ठीक है, ग्रेप के अंदर होता है। चलिए, इसके बाद आम में परपरागण हाउस फ्लाई के द्वारा होता है, मस्का डोमेस्टिका, आम में परपरागण घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया, ठीक है ना। आपको क्या चुनना है, गलत, तो यही है गलत। इसके बाद मैंगो में क्रॉस पोलिनेशन हाउस फ्लाई के द्वारा हो गया। इसके बाद अगला है चौथा, मैंगो में जो फ्लोवरिंग होती है फरवरी मार्च महीने में होती है, ये भी सही है कि मैंगो के अंदर जो फ्लोवर आते हैं, फ्लोवर इन मैंगो इन किस मंथ में, फरवरी मार्च के अंदर, ये भी सही है। हमको बताना है गलत कौन सा है, तो भाई गलत तो यही है, कौन सा, कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, सामान्यतः आम की बुवाई हेतु पंक्ति व पौधे रो इनटू प्लांट की, है ना, जो डिस्टेंस कितनी रखी जाती है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनरली द डिस्टेंस ऑफ द रो एंड प्लांट फॉर द सोइंग ऑफ मैंगो, ठीक है, तो सामान्य तौर पर कितना रखते हैं, 10 × 10 मीटर। एक हेक्टेयर में कितने आते हैं, 100 पौधे आते हैं, एक हेक्टेयर में कितने प्लांट आते हैं, तो आंसर है 100 प्लांट पर हेक्टेयर, ठीक है, ये तो आंसर होगा करेक्ट, ये कौन सा, 10 × 10 मीटर, है ना, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 × 10 मीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो, आम का फल का प्रकार क्या होता है, आम का फ्रूट टाइप क्या होता है, फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो, तो आम का फ्रूट टाइप क्या होता है, ड्रूप, आम का फ्रूट टाइप क्या है, तो आंसर है ड्रूप है। चलिए, इसके बाद अगला स्टोन भी कहते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना, मैच द पेयर करना आपको, कि भाई जो आम की चूसा जो है या चौसा जिसको हम कहते हैं, ये वाली जो वैरायटी है उसका कौन सा कैरेक्टर है। तो आपको पता है सबसे मीठी वैरायटी होती है चौसा आम की, क्या होती है, सबसे मीठी वैरायटी होती है, तो ए का क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। आम्रपाली आपको पता है बोनी किस्म होती है, आम्रपाली क्या होती है, सेकंड का क्या हो गया, ई हो गया। चलिए, अल्फांसो आपको पता है एक्सपोर्ट वैरायटी होती है, अल्फांसो जो क्या होती है, एक्सपोर्ट वैरायटी, है ना, इसका डी हो गया। चलिए, सिंधु सीडलेस वैरायटी है ना, सिंधु की सॉरी, है ना, सिंधु क्या है, बीज रहती, सी आएगा, ठीक है, इसका क्या आएगा, सीडलेस वैरायटी, सी आएगा। इसके बाद बता भादुरन मैंगो मॉलफर में रेजिस्टेंट वैरायटी है ना, तो 5 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, जो भादुरन है ये क्या आएगा, तो आंसर है मैंगो मॉलफर रेजिस्टेंट वैरायटी है। चलिए, तो हमारे 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए एक से। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है कि आम की आम्रपाली एक बोनी है किसमें, जिसमें किचन गार्डन में भी लगाया जा सकता है। आम्रपाली एक बोनी किस्म होती है जिसको हम किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। इसके लिए, ठीक है, जो रो इनटू प्लांट की डिस्टेंस होती है कितनी होती है, आम्रपाली ऑफ मैंगो इज ए ड्वार्फ वैरायटी विच कैन आल्सो प्लांटेड इन द किचन गार्डन, फॉर दिस रिकमेंडेड रो एंड प्लांट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो आम्रपाली क्या होती है, हाई एचडीपी के लिए सुटेबल होती है ना, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, किचन गार्डन के लिए, तो कितनी डिस्टेंस रखते हैं, 2.5 × 2.5 मीटर, कितनी रखते हैं, 2.5 × 2 मीटर, है ना। कितने प्लांट आते हैं, 1600 प्लांट आते हैं, कितने प्लांट आते हैं भैया, 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो कि पॉलीअम्रोनिक, है ना, आम के अंदर जो पॉलीअम्रोनिक रूट स्टॉक होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो एक है बेलाई कोलम्बन और टर्पेंटाइन, इसके बाद है ओलूर स्ट्रावेडी, बप्पा कई चंद्रग्रहण, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आम के पॉलीअम्रोनिक रूट स्टॉक होते हैं, आम के क्या होते हैं, पॉलीअम्रोनिक रूट स्टॉक होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा मैंगो का है ना
आज जो क्वेश्चन है मैंगो और बनाना के क्वेश्चन है। तो आप देखो कि मैंगो बनाना के इन क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा रिवीजन ही हो गया लगभग, है ना। हमसे एमसीक्यू पढ़ते समय पूरी मैंगो क्रॉप रिवीजन हो गई, ठीक है। इसके बाद है अल्फांसो वेराइटी ऑफ मैंगो इज ग्रोइन। भाई अल्फांसो वेराइटी कहाँ लगाई जाती है? तो अल्फांसो वेराइटी कहाँ लगाई जाती है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में ना। कहाँ पर? रत्नागिरी क्षेत्र। तो यह है इन द हिल्स ऑफ द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, है ना। रत्नागिरी की पहाड़ियों में क्या लगाई जाती है? अल्फांसो, जिसको हम हापुस भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है 16? कि निम्नलिखित में से कौन सा आम का लवण प्रतिरोधी साल्ट रेजिस्टेंट क्या है? निम्न में से कौन सा साल्ट रेजिस्टेंट मूल ग्रंथ है, रूट स्टॉक है? ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ द, ठीक है, मैंगो। क्या कोरक्कन साल्ट रेजिस्टेंट है? यस। नक्कार है? यस। मोहबेतन? यस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के सभी क्या है? साल्ट रेजिस्टेंट है। सभी के सभी क्या है? साल्ट रेजिस्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कि मैंगो मोल क्या है? व्हाट इज द पैथोजन फंगस ऑफ द मैंगो मोल फॉर्मेशन डिजीज। कि आम के अंदर जो मैंगो मोल फॉर्मेशन डिजीज होती है, आम के अंदर मैंगो मोल फॉर्मेशन जो डिजीज होती है, उसका पैथोजन कौन होता है? उसका पैथोजन देखिए, ठीक है। क्या फ्यूजेरियम मोलिनीफॉर्मी सब, है ना, सब ग्लूटिना होती है? क्या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है, ग्लियोडोली होती है? क्या फ्यूजेरियम ऑक्सपोरियम क्यूबेंस होती है? क्या फ्यूजेरियम ऑक्सपोरियम सीडी? तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो मैंगो की माल फॉर्मेशन होती है फ्यूजेरियम मोलिनीफॉर्मी, ठीक है, सब ग्लूटिनम के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए हाइब्रिड ऑफ मैंगो। कि निम्न में से कौन सा मैंगो का एक हाइब्रिड नहीं है, ठीक है। क्या मैंगो का हाइब्रिड पूसा, है ना, पूसा अरुणिमा ये है, पूसा लालिमा है, पूसा सूर्या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। पूसा प्रतिभा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूसा सूर्या एक मैंगो का हाइब्रिड नहीं है। चलिए इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कि आम की पूसा पीताम्बर किस्म किसके संकरण से बनाई गई? मैंगो की जो पूसा पीताम्बर वैरायटी है किसके हाइब्रिडाइजेशन से इसको बनाया गया? किससे? तो आंसर अम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। किससे बनाया गया? अम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी के द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कि, है ना, मैंगो मोल फॉर्मेशन के प्रबंधन हेतु किस हार्मोन का डी ब्लोसमिंग करनी चाहिए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैंगो मोल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हम जो किसका स्प्रे करना चाहिए? विच हार्मोन शुड बी डी ब्लोसमिंग टू मैनेज द मैंगो मोल फॉर्मेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 200 ppm Na, ठीक है, 200 ppm Na। तो हम, आप ये देख रहे हो कि भाई यहाँ पर जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर आप इसी तरह का डेली हम कोई लाइव क्लास है ना, ठीक है, जहाँ पर आप लगभग डेली 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर हम देखो मैंगो के 100 एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करते हैं तो पूरी मैंगो क्रॉप रिवीजन हो जाएगी। तो ऐसी ही लाइव क्लासेस चलती है हमारी 3 से 5, ठीक है, जिसके अंदर 5000 एमसीक्यू, जो मैं आपको बता रहा था ना प्लानिंग स्ट्रेटेजी, कि हमको क्या किस प्रकार से पढ़ना है। देखो हमको जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद हमको एमसीक्यू भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो अब आपके पास तो एक लिमिटेड सोर्स होता है, ठीक है। अब मैं आपको, है ना, नए नए अलग अलग प्रकार जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो लगभग 5000 प्लस एमसीक्यू। अभी हमारी ये जो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, अभी अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि 5000 प्लस एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है, जहाँ पर डेली क्लास मिलेगी आपको लाइव 3 से 5, है ना, और कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। जैसे अभी हम यहाँ पर यूट्यूब पे आपके लिए जो है 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की वीडियो डालते हैं, ऐसी लाइव क्लासेस मिलती है आपको जहाँ पर डेली कितने 100 एमसीक्यू पढ़ाए जाते हैं। 100 एमसीक्यू की वीडियो है, उसको आप, है ना, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी लाइव के साथ साथ में, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी प्लस पीडीएफ भी मिलेगी। अगर आपको, है ना, एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले 5000 क्वेश्चन पढ़ना है तो आप वीडियो देखने नहीं बैठोगे, क्या करोगे? पीडीएफ। तो आपको पूरी, है ना, क्लास के बाद पीडीएफ भी दी जाएगी। जो पीपीटी है इसके अंदर करेक्ट आंसर को ओवरटेक करके पीडीएफ भी दी जाएगी, ताकि आप 2 दिन के अंदर एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन कर डालो, ठीक है। तो आपको 5000 से ऊपर आपको रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चन। और लाइव क्लास चलती है एप्लीकेशन पर 3 से लेकर 5। तो अगर आप ये कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपको सिंपल अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं कि आप बोले सर हमको नहीं ओनली टेस्ट सीरीज, तो यहाँ पर आपको, है ना, मैक्सिमम 65 है, इससे ज़्यादा टेस्ट ही है, ठीक है, 65 से ज़्यादा टेस्ट ही है, तो आप ये भी ले सकते हैं। इस पर अभी आपको 20% जो है ऑफर भी मिल जाएगा इसके अंदर, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। हाँ, अगर आप ये दोनों लेते हैं तो आपको 750 के अंदर ये मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों कोर्स कर लिए, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन को फिर कोई नहीं रोक सकता। इतने क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। चलिए, या फिर आपको, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो लेना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं आपको पढ़ना ही है, बोले सर हमको ब्रीडिंग, जेनेटिक, प्लांट साइंस। अब 2016 का देखना कि जो प्लांट साइंस वाला जो पार्ट है ना 2016 के अंदर,
ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अगर वो भी आपको लेना है तो उसकी भी मैंने प्राइस बहुत कम कर दिया। आप पूरा कोर्स ही है ना 1000 रुपये में ले सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप किसी भी एग्जाम, हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है, हर एग्जाम के अंदर RHU डिस्ट्रिक्ट हर एग्जाम में आपको काम आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर इस कोर्स को ले लिए ना तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, है ना। देखो दोस्तों 1 महीना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सीट बहुत कम है तो हमारी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केले में सीडलेसनेस होने का कारण क्या है, कि केला जो बीज रहित होता है उसके पीछे कारण क्या है। केला जो है बीज रहित होता है उसके पीछे कारण क्या है। तो भाई केला जो सीड है ना कैसा होता है, बीज, उसके पीछे कारण होता है पोलीअमरोनी। और कौन सी पोलीअमरोनी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। कौन सी होती है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इसके पीछे जिम्मेदार होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि केला जो है बीज रहित होता है इसके कारण, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना, कि बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं क्या, पेनिकल कहते हैं क्या, हाइपोथेडियम। तो आंसर स्पेडिक्स। क्या कहते हैं, बनाना के पुष्पक्रम को स्पेडिक्स कहते हैं। चलिए इसके बाद है बनाना इज आल्सो नोन, बनाना, ठीक है, केले को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, बनाना इज आल्सो नोन एज। तो बनाना को और किस नाम से जाना जाता है, क्या एडम्स फिग कहते हैं, बाथरूम फ्रूट, मेलन ट्री, या फिर 1 और 3 है ना। तो इसको क्या कहते हैं, एडम्स फिग। क्या कहते हैं, याद रखना, एडम्स फिग कहते हैं बनाना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि केला जो होता है मूसा पैराडीसी का कैसा होता है, क्या डिप्लॉइड होता है, क्या ट्रिप्लॉइड होता है, क्या टेट्राप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड। तो आंसर क्या होता है, ठीक है, कैसा होता है, तो आंसर है ना ट्रिप्लॉइड। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, है ना। सीडलेस बनाना कैसा होता है, ऑटो ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ऑटो ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑटो ट्रिप्लॉइड। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, बनाना का खाने वाला भाग क्या है। तो बनाना का खाने वाला भाग है मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। बनाना का जो खाने वाला भाग होता है भैया मीजोकार्प एंड एंडोकार्प होता है। चलिए इसके बाद केले के पौधे का ऊपरी तना, ऐसे ये प्लांट है केले का ना, ये जो प्लांट होता है तो जो है ना ये जो रूट से नीचे, ठीक है, तो ये जो है वायु वाला, इसका पूछ रहा है कि केले के पौधे का ऊपरी तना, वायवीय तना, एरियल स्टेम क्या कहलाता है ना। व्हाट इज द अपर स्टेम एरियल पार्ट ऑफ द बनाना इज, क्या कहलाता है, क्या इसको हम स्टेम कहते हैं, नहीं, ये कैसा होता है, आवासीय तना। क्या होता है, सूडो स्टेम होता है, आवासीय तना होता है। ओरिजिनल स्टेम यहाँ होता है सकर, या जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोम, है ना। ओरिजिनल तना कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है, जिसको हम राइजोम कहते हैं जनरली, ठीक है। तो ऊपर वाला जो तना होता है वो क्या होता है, आवासीय होता है, सूडो स्टेम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि केले का व्यावसायिक प्रवर्धन तलवार शकर, है ना, जो तलवार नुमा शकर या स्वाट शकर के द्वारा किया जाता है। तो एक स्वाट शकर का जो आइडियल वेट होता है वो कितना होता है, कि हम केले के अंदर जो प्रोपोगेशन करते हैं स्वाट शकर से करते हैं, तो उसका वेट कितना होता है। तो वेट होता है 500 से लेके 750 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 500 से लेके 750 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 28, केले में मेल वर्ड जो है, केले में मेल वर्ड को निकालना, हटाने की तकनीक को क्या कहते हैं, द टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ द मेल वर्ड इन, ठीक है, बनाना एट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, तो उसको हम डीनेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीनेबलिंग, याद रखना, क्या कहते हैं उसको, डीनेबलिंग कहते हैं। डी शकर मतलब शकर को निकालना। मेटोकिंग का मतलब होता है कि जब प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, जो अपर स्टेम को हटाना, ठीक है, रिमूवल ऑफ स्टेम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, कि प्लांट जब अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है इसके बाद किसको, तने को हटाना, स्टेम को कट करना, मेटोकिंग। और ब्रैपिंग प्रकार से उसको सपोर्ट देना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना, बनाना की विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी क्या है, तो आंसर है पूवन, ठीक है। पूवन क्या है, तो आंसर है विल्ट, पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब पनामा विल्ट किससे होती है, तो ये देखो आपके सामने क्वेश्चन कि भाई बनाना की सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी जो होती है क्या होती है, पनामा विल्ट होती है। अब पनामा विल्ट जो होती है इसके पीछे कोजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है, ठीक है, तो इसका जो फंगस, ठीक है, किससे होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस, याद रखना, फंगस से, और मेनली किस में, एल्कलाइन सोइल के अंदर, है ना, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस, है ना। पनामा विल्ट इज द मेन डिजीज ऑफ बनाना, तो किस फंगस से होती है, तो आंसर है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस के द्वारा होती है। देखो हमने अभी तक 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो 30 के अंदर मैंगो का आधे से ज़्यादा रिवीजन हो गया। 20 क्वेश्चन है मैंगो के, यहाँ पर 10 क्वेश्चन है बनाना की। आप देखो अगर ऐसे हम मैंगो बनाना के लगभग डेली 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं इसका एग्रीकल्चर के हर सब्जेक्ट के, एक ही की नहीं, अब एग्रीकल्चर के हर सब्जेक्ट के अगर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं डेली 100 क्वेश्चन,
तो आपकी तैयारी इस 1 महीने के अंदर आप 5000 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, वहाँ पर और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे लाइव चैट के साथ, अगर आपको कुछ डाउट रहता है वो भी, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आपसे मैं ही कहूँगा कि आप अगर इस प्रिपरेशन को है ना, ठीक है, अपने सिलेक्शन तक ले जाना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस MCQ सीरीज़ के जो 5000 वाला जो है MCQ लाइव वीडियो प्लस रिकॉर्डेड क्लास प्लस PDF, क्योंकि एग्जाम से पहले आप 5000 को एक बार पढ़ के चले जाना, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में है ना, हॉर्टिकल्चर के अलग अलग एग्जाम में कौन कौन से आप देख रहे होंगे, व्यापम में है ना आजकल JRF के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, या किसी और एग्जाम के हुए वो क्वेश्चन, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो उनको अच्छे से कवर कर सकें। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है, तो आप इन दिए ये दोनों जो नंबर हैं इन पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आखिरी चांस है, इसके बाद वैकेंसी पता नहीं व्यापक में कब आएगी, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप है ना इस बार, ठीक है, सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है, किसी न किसी पोस्ट पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।